ये यहाँ पे एक एफआईआर फाइल हुई है। एक दीपा छेत्री नाम की लेडी है, सिंगोली गांव से। उसके अगेंस्ट एक एफआईआर हुई है कि उसने ये सब जो टी गार्डन में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनको बहला फुसलाकर इनके फ्रॉड के साथ इनके नाम से बैंक से लोन लिया, इन्हीं के नाम से, और फिर उसके बाद एटीएम से पैसे निकाल लिए, इनको हजार हजार रुपए दिए और सारा पैसा खुद निकाल लिया उसने और यूज कर रही है फ्रॉड से। इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये लोन ले रहे हैं। इनको क्या बोला गया था आप लोगों को कि लोन नहीं लिए, ये तो बस ऐसे ही है, थोड़ा कहीं से पैसा आ रहा है और ये पैसा तुम ये वो कर लेना, उसमें से 2000 3000 मैं तुम्हें दे दूंगी और बाकी सारा पैसा निकाल के तुम मुझे दे देना। उसके सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आईसी साहब से पूछने की केस का स्टेटस क्या है। अरे 12/3/2026 की एफआईआर है। इस केस में आज तक इन्होंने एक बार नोटिस किया है, एक्यूज को सिर्फ एक नोटिस किया है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया ही नहीं। यहाँ पे 6 महीने के अंदर 3-4 बैंक से इन्होंने लोन उठाया था, एक भी बैंक मैनेजर को नोटिस नहीं किया गया, किसी बैंक मैनेजर को उसके रिगार्डिंग बुलाया नहीं गया। 17 लोग हैं ये, 17 महिलाएं हैं, जिनमें से काफी महिलाएं ऐसी हैं जो उठा है, जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। लोन लेना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है, उसको बुलाया ही नहीं गया है, बैंक मैनेजर्स को नोटिस ही नहीं किया गया है, जहाँ केस की फाइल थी वही रखी हुई है। तो हम आईसी साहब से पूछने आए थे कि आपने क्या किया है बताओ, और आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक। इसके अलावा इन्होंने इतने हल्के सेक्शंस लगाए हैं, बहुत हल्के, 219, 351, 316, 318, जिसमें सिर्फ 3 साल की सजा है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अरे 17 लोगों के साथ उसने अपने चीटिंग की है, लाखों रुपए उसने लूट लिया है, आप उसमें सिर्फ 3 साल की सजा के सेक्शंस लगाओगे। उसके लिए आए थे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। इवन उन्होंने कहा कि आईओ ने ढंग से काम नहीं किया, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा या मैं इसको केस से हटा रहा हूं, मैं दूसरे आईओ को लगाऊंगा। तो हमने उनसे पूछा कि जो आईओ आप लगाओगे उसका नंबर दो, हमें उसका नाम बताओ। कहते वो 2 दिन लग जाएंगे। यहाँ तक कि समाज के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने गांव से लिख के दिया है कि इस लेडी ने इन सब महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है और उन्होंने लिया है। वो लेकर भी हम इनके पास आए तो इन्होंने लिया नहीं। कहते नहीं, आप इसे वापस लेके जाओ, समाज के लोग हैं वो खुद आएंगे, वो देंगे हमें, उसके बाद हम उनकी स्टेटमेंट लेंगे और स्टेटमेंट लेने के बाद इसे हम रिकॉर्ड में लेंगे। तो ये हाल है। 6 महीने से एफआईआर है, हल्के सेक्शंस लगाए हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, किसी केस, उस केस में कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं किया हुआ। Moments. Redefining luxury gifting. One masterpiece at a time. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. हम चाह रहे हैं कि आप उसे अरेस्ट करो। हम चाह रहे हैं जो एज पर लॉ, कानून के हिसाब से जो सेक्शंस बनते हैं, 338 बनता है, आप लगाओ, उसे लगा के अरेस्ट करो, बैंक मैनेजर को नोटिस करो, उनको यहाँ बुलाओ, उनका 161 का उनका बयान लो। आईसी साहब से बात हुई, आईसी साहब तो मुझे देखते ही भाग गए थे। आए, मैं जा रहा हूँ, मुझे 10 मिनट काम है। वो तो जब यहाँ पे आके थाने में हंगामा हो गया तब वो भागे भागे चले आए, और उसके बाद आके मेरे सामने अपने आईओ कह रहे हैं, मेरे को उन्होंने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, नोटिस हो चुके हैं, वो आ चुकी है। अंदर जाके जब मैंने वहां के रीडर, पता नहीं आईओ कौन था वो, उससे मैंने पूछा तो वो कह रहे जी मैंने तो सिर्फ एक ही नोटिस किया है, बैंक को नोटिस किया ही नहीं है, वो आई ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं हुई है। अब बताइए, ये जवाब है उनका। कितने पैसे लगे होंगे? मेरे हिसाब से जो हर बैंक से किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, 30-40 लाख का, 40 लाख के करीब का फ्रॉड हुआ है, 40-45 के करीब का, 40-45 के करीब का हुआ है। तो अभी आप लोगों का फर्दर क्या, कैसे प्रशासन को प्रेशराइज किया जाए इस फ्रॉड जो केस है इसको लेके सीरियस होने के लिए, क्या कुछ किया जा सकता है? आप इन्होंने ये हमें सांत्वना दी है कि हम जो है एक नए आईओ को लगाएंगे इस केस के अंदर, आईओ में चेंज कर रहा हूँ। उसके अलावा जो आपके समाज के लोगों ने हमें लिख के दिया है, आप समाज के लोगों को लेके आओ यहाँ पे, हम उनकी स्टेटमेंट ले लेंगे और स्टेटमेंट लेने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर 338 जो एडिशनल चार्ज है वो हम लगाएंगे और उसको अरेस्ट कर लेंगे।
आईसी साहब ने हमें ये दिया है आश्वासन। क्या लगता है आपको कि इतनी सहज तरीके से कोई बैंक लोन दे सकता है? कोई प्रावधान है? हाँ, आजकल तो जैसे काफी स्कीम चली हुई है, 50-50 हजार छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं ना, जो प्राइवेट बैंक ये छोटे छोटे लोन्स देते हैं, उनमें ये प्रावधान है। लोगों के जैसे छोटे छोटे व्यापार करने के लिए, छोटे बिजनेस करने के लिए, उन पे लोन मिलते हैं। तो ये फर्जी बहुत सफाई के साथ हुआ है बोला जा रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसका ये कहना पड़ेगा कि बैंकों को अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करनी पड़ेगी इसमें। आप किसी को भी लोन दे देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि मुझे लोन ले रहा हूं मैं। आप ये देखिए कि ये गरीब लोग लोन भरेंगे कैसे। इनका 220 रुपए मजदूरी पे ये लोग काम करते हैं। 220 रुपए की मजदूरी ना आप लोग की, टी गार्डन में मजदूर काम करने वाले, आप इनको लोन कैसे दे रहे हो? अगर आप 1 लाख रुपए लोन दे रहे हो, जो 220 रुपए कमाता है वो तुम्हें वापस कैसे करेगा? सबसे पहले बैंक को ये चीज देखनी चाहिए कि जो इंसान लोन ले रहा है वो रिटर्न कैसे करेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या इनकम है। आपने बिना इन्वेस्टिगेट किए आपने लोगों को लोन दे दिया इतना इतना। इसका मतलब इंटरनली जो मैनेजर या स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व था, और बड़ी इसीलिए ये इतनी सफाई से क्राइम हुआ है। यहाँ ठीक है, तो वो जो फ्रॉड के जो आरोप जिसके ऊपर लगा है, तो उनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है अभी। बैंक को तो मालूम नहीं है कि ये उनके इशारे पे हो रहा है, वो ठीक है। ऐसा कर रहे हैं। ये लेडी इनको साइन करना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता। नाम बताइए अपना नाम। इनको ना पढ़ना आता है ना इनको लिखना आता है, ये अंगूठा लगाती हैं अपना। ठीक है, अंगूठा लगाती हैं, और उसके बाद एक वो जो दीपा छेत्री है इनको लेके जा रही है। आप बैंक मैनेजर हो, आपके पास ले जाके भाई ये है, इसको लोन दे दो। फिर दीपा छेत्री उसको लेके जा रही, फिर दीपा छेत्री इनको लेके जा रही। एक ही पर्सन 17 लोगों को बार बार लेके जा रहा है। आप समझिए इस चीज को कि एक ही पर्सन, एक ही मैनेजर के पास 17 अलग अलग लोगों को लेके जा रहा है लोन लेने के लिए। फिर एक अनपढ़ आदमी को, जो ये भी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो मैडम? 5 पढ़े लिखे हैं। ये अनपढ़ हैं, ये 6 पास है, ये 7 पास है। इनको क्या पता है? ये वो आपकी कजन है ना, वो इनकी रिश्तेदार है। अब मेरी फैमिली में मुझे कोई कहेगा, मेरे चाचा, मेरी बहन, मेरी कजन सिस्टर, कजन ब्रदर की मुझे किसी चीज की जरूरत है, तुम चलो थोड़ा सा मैं भी तुम्हें दे दूंगी, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? गांव बस्ती के लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, इसीलिए तो फंस गए सारे के सारे, क्योंकि वो उनकी गांव बस्ती की लेडी थी, इनकी रिश्तेदार थी। और एक कमाल की बात बताऊं आपको, जो इनके उसके रिलेटिव थे ना, उसको उन्होंने ज्यादा लूटा है। अन्त अब हामी त एक अर्कामा के भन्छ ऊ पर्यो तल्लो गाउँको, उहाँ पर्यो डाँडा गाउँ, म पर्यो दोस्रो गाउँ, म पर्यो बहिनी गाउँ। एक अर्कामा हामीलाई कसैलाई थाहा छैन सर उनले पैसा खोलेको छ भनेर होइन। एक अर्कामा उनीहरू त अलिक हुने खाने खानदानी खालको मान्छे नै छ हो, पैसावाला मान्छेहरू, उसको फ्यामिली सबै फ्यामिलीहरू सबै पैसावाला मान्छे छ। हामी त एउटा कमानमा हिँड्ने एउटा मजदुर, हामी सिधा काममा हिँड्यो भने 2500 खर्च आउँछ होइन। 2500 खर्च अनि हामी घरसर मेन्टेन मिलाउँछौँ। अन्त उसले चाहिँ अब मेरो घरमा आएर भन्नुभयो, उसको बुढाले के अरे भाइले, उसको बुढाले मलाई पठाउनु भएको, म त उसको बुढालाई भाइ भन्छु। 7 रुपैयाँमा 1 करोड के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? वाव, 7 रुपैयाँमा 1 करोड किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। उसको बुढाले पठाउनु भएको वान सप बढाउँछ अरे, रक्सीको दोकान वान सप बढाउँछ अरे, घर बढाउँछ अरे, उसको घरमा त तल बढाइरहेको छ, वान सप खोल्छ अरे, उसको नामको वान सप होइन यो, अहिले उसकै नामको वान सप बनाइसकेको छ अरे। होइन त्यो सबै पैसा हाम्रो, हामी गरिब दुखीको पैसा हो नि त। हामी यो दिपाले भन्दाखेरि पहिला हाम्रो यो ब्याङ्कतिर गएर सोध्दा हुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रो कुनै लोनहरू छैन, हामी लोन खोलेर खाने मान्छे होइन, हामी तिर्नु सक्यो पो खान्छ होइन। हामी त एउटा कमानको कामले खान्छौँ, हामी परिवार पाल्छौँ होइन। तर उसले चाहिँ हामीलाई यसरी ढाँटे, यत्रोजना मान्छेलाई ढाँटेर उसकोबाट युज गर्यो, उसकोबाट युज गर्यो, यत्रोजनालाई हामीलाई कसरी थाहा भयो? तपाईँले तिर्नै पर्दैन यो पैसा। तपाईँलाई के अरे आधार कार्डको बदला मलाई दिएको बदला तपाईँलाई 1500 दिन्छु, तपाईँलाई 3000 दिन्छु, तपाईँहरूले तिर्नै पर्दैन।
तपाईँ डराउनै पर्दैन, तपाईँ निस्फिक्री बस्नुहोस् न भनेर हाम्रोबाट उसकोबाट लुट्यो त्यो सबै पैसाहरू, आधार कार्डहरू लुट्यो। ब्याङ्क म्यानेजरसँग उसलाई मिलेको छ हामीलाई थाहै छैन। हेर्नुहोस्, म त सिधा कुरा भन्छु, हाम्रो त गरिबै भए पनि हाम्रो त घर भनेको एउटा मन्दिर हुन्छ होइन। उसको त घरभित्र कसो गरेको रहेछ, हामी त्यो घरभित्र पुग्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा घर चाहिँ उसको अफिस जस्तो बनाइरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, सबैजना भैयाहरू आउने मान्छे चाहिँ जुनै त्यो लोनको भैयाहरू आउँछ नि, उसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो राख्यो अरे उसको टेबलमा, सबै खाता पल्टा बनायो। यत्रोजना मान्छेको उयो हुन्छ नि पासबुक पैसाको, त्यो पासबुकमा टक 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 पैसा तिर्दै उसको नामको मेरो नामको यत्रोजना नामको पैसा त उसले तिर्दो रहेछ। जब उसले हामीलाई त त्यो हामीलाई केही उयो छैन, जब उसले हाम्रो पैसा तिर्दा त उसको लोन हातबाट उसको पैसा सकियो होइन। उसले के गरेर कता गएर पैसा सक्यो हामीलाई त केही थाहा छैन। हामीलाई त्यति बेलासम्म पनि थाहै थिएन। हाम्रो लोन चाहिँ आधा उति यदि 1 लाख खोल्दाखेरि 50 लाख, अब 1 लाख हाम्रो खोल्यो होइन ब्याङ्कबाट, 1 लाख 50,000 खोल्दाखेरि फेरि टफअप भन्ने पाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, टफअप पाउँदो रहेछ, 20,000 25,000को टफअप पाउँदो रहेछ। त्यो टफअप पनि उसले चलायो होइन। हामीलाई केही उयो छैन, त्यो टफअपको बारेमा चलायो, ठिकै छ तिर्यो। तर जस्तो अब त्यो 50,000मा पनि उसले हाम्रो 20,000 35,000हरू पुग्दाखेरि चाहिँ उसको जब हातबाट पैसा तुर्यो। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। के 1 करोड़ केवल 7 रुपया? 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 7 7 1 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો।